चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत के बारे में। भारत और चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर लेवल की 20वें दौर की बातचीत हुई है। यह मीटिंग लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दो के पास हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस मीटिंग में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई है। भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देपसांग और डेमचोंग से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला है। वहीं भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने में सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की है और अपने विचारों को साझा किया है। भारत की तरफ से 20वें दौर की बातचीत का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने किया। वहीं चीनी पक्ष की अगुवाई साउथ सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ ने किया। अब इस मीटिंग का महत्व क्या है? तो यह दूसरी बार है जब भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग 2 दिनों तक चली है। इससे पहले 13 और 14 अगस्त को 19वें राउंड की मीटिंग में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी थी। वहीं इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सैन्य वार्ता के 18वें दौर की बातचीत में भी भारत ने डेपसांग और डेमचोंग में लंबित मुद्दों को हल करने की कोशिश की थी। तब कुछ खास नतीजा नहीं निकला था। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक बॉर्डर इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच में जिन 5 पॉइंट पर लड़ाई होती है उनमें पहला है उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, तीसरा है लद्दाख में चुशूल, चौथा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास बुमला और पांचवा है सिक्किम में नाथुला। इन्हीं सब पे भारत और चीन के बीच में विवाद है। इसके अतिरिक्त 3 साल पहले गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ गया था। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर करीब आज से 3 साल पहले 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहता है। गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच 40 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। गलवान पर हुई झड़प के पीछे की वजह ये थी कि गलवान नदी के एक सिरे पर भारतीय सैनिकों ने अस्थायी पुल बनाने का फैसला लिया था। चीन ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा ही है क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। इसका संदर्भ सबसे पहले चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 1959 को एक पत्र में किया था जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि चीन की किसी भी सरकार ने मैकमोहन रेखा को कभी भी वैध नहीं माना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत की ओर लद्दाख और चीन की ओर तिब्बत और झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्रों के बीच पश्चिमी क्षेत्र। यह क्षेत्र 2020 चीन भारत झड़पों का स्थान रहा है। भारत की तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच मध्य क्षेत्र और चीन की तरफ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र दूसरा स्थान है। इसी के साथ तीसरा क्षेत्र है भारत की ओर अरुणाचल प्रदेश और चीन की ओर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र आमतौर पर मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है। शब्द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मूल रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद केवल पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के लिए संदर्भित था।
लेकिन 1990 के दशक के दौरान पूरी वास्तविक सीमा का उल्लेख किया गया था। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.